मैं ऐसे कई विश्वासियों को जानता हूं, इस संसार के आकर्षण को देखकर बहक जाते हैं, फैशन को देखकर उनके समान बनना चाहते हैं, उनके समान प्रसिद्ध होना चाहते हैं। सब गंध है ये मसीहत नहीं। जबकि एक सच्चा मसीही इन चीजों से दूर रहता है। उनको पता है ये सब कुछ नष्ट होने वाली चीजें हैं। उनका धन, उनकी संपत्ति केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु है तो सब है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, पैसे को आप कहां रखते हैं? क्या मायने रखता है आपके लिए संसार का धन? और याद रखिएगा, मैं केवल उन नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं। संसार का लालच जो होता है वो चीजों का लालच भी होता है। कई लोग हैं मसीही लोग, उनको चीजों से बड़ा प्यार होता है। उनके पास फ्रिज होना चाहिए, उनके पास एयर कंडीशन होना चाहिए, उनके पास कार है, अरे हमारे पास भी होना चाहिए, उनके पास 1 मंजिल घर है, हमारे पास 2-3 मंजिल होना चाहिए। इन चीजों का लालच भी होता है कई लोगों को। ये भी पैसे का लालच ही तो है, इस धन संपत्ति का लालच है। कई लोग को प्रसिद्धि का लालच होता है, कई लोग को फैशन का। ये बहुत बड़ा गंध है आज के समय में, दिखावा। कई लोग फिल्म स्टार जैसे बनना चाहते हैं, वैसी हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, वैसे कपड़े बनना चाहते हैं। विशेष करके मैंने लड़कियों को देखा है, चर्च में आने वाली लड़कियों, आप याद रखो, जेजेबेल की आत्मा आपको परेशान कर देगी और वो आपको नरक में लेके जाएगी यदि आप सावधान नहीं रहे तो। गंदे कपड़े पहनना बंद कर दो। यदि आप प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं तो ऐसे गंदे कपड़े जो संसार के लोग पहनते हैं पहनना बंद कर दो। लड़कों, ज्यादा फैशन में मत पड़ो। तुम्हारे बाल सीधा कर लेने से, टेढ़ा कर लेने से तुमको लगता होगा तुम सुंदर बन जाओगे। शैतान तुमसे आकर्षित होगा, शैतान तुमको बर्बाद कर देगा। क्या लगता है आपको परमेश्वर इतना बड़ा बेवकूफ है? तुम्हारे इस बाहरी सुंदरता से वो आकर्षित हो जाएगा? क्या लगता है आपको? आपको नहीं पता परमेश्वर आपके दिल को देखता है। आप बाहर से कौन है, कैसे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी ऐसे लोग चर्च में आपको मिल जाएंगे जो ऐसे गंद कर देते हैं चर्च में, और इनके सबसे बड़े जिम्मेदार उनके मां बाप हैं जो बेवकूफ हैं। ये मां बाप अपनी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाए जवानी में, अब वे लोग अपने बच्चों को भी नहीं रोकते। इसलिए इस संसार के फैशन के आकर्षण में ना फंसे, इस संसार के धन दौलत में ना फंसे। इनसे हमको क्या काम? हमारा ये संसार घर नहीं है, ये संसार खत्म होने वाला है, आपको पता है। और इनका सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले हैं ये जो प्रचारक हैं, अपने आप को जो भविष्यवक्ता कहने आने वाले, सुपरस्टार स्टाइल में आते हैं जो। आपने देखा आजकल के प्रचारक लोग कैसे सुपरस्टार जैसे दिखते हैं? हीरो से कोई कम नहीं है लोग। और वे लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आकर गंदे नाच करते हैं चर्च में, गंदे कपड़े पहनकर आते हैं। और दाऊद के नाम पे तो वे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। बोल दाऊद ने ऐसी हंस कूद के नाच नाच के आराधना किया। यीशु मसीह ने किया? आपने कभी ध्यान दिया? क्या पौलुस ने किया? दाऊद के पीछे आप पड़ गए आप सभी सब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाऊद का उदाहरण देते हैं आराधना में। हाँ, दाऊद ने उछल उछल कर आराधना किया, नाच नाच कर आराधना किया। दाऊद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए या फिर यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है? यीशु मसीह ने किया, पतरस ने किया, पौलुस ने किया। नए नियम के लोग हो आप लोग, नहीं पता आपको। आत्मा में नाचना इसका मतलब ये नहीं तुम यहां वहां पूरा माहौल गंदा कर देते हो नाच नाच कर। और भी नाच कैसा जिससे दूसरे पाप में पड़ जाएं। और याद रखिएगा इसके सारे जिम्मेदार ये जो पास्टर्स हैं, ये लोग हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे पास्टरों से आप सावधान रहिएगा जो ऐसी चीजों का बढ़ावा देते हैं। वे लोग परमेश्वर के वचन को ठीक से जानते नहीं है, ना कभी उन्होंने परमेश्वर के सच्चे अनुभव को प्राप्त किया होगा। उनको नए नियम को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं। वे लोग अपने जीवन को पुराने नियम के अनुसार जीते हैं, आत्मा से भरने का ढोंग करते हैं और वहां पर चर्चेस में गंद करके रख देते हैं। आपको क्या लगता है ये मसीहत है? सावधान रहिए ऐसे लोगों से। और ये है बिलाम के
चुने हुए पात्र, मतलब बिलाम के अनुयायी। और इसका मेन कंट्रोल या मुख्य कंट्रोल किसके पर रहता है? नियंत्रण शैतान करता है। ये शैतान के एजेंट्स हैं जो आज प्रचारकों के रूप में कलीसियाओं में गंध मचा के रखे हुए हैं। याद रखिएगा, शैतान भले ही ये सारे ड्रामे कर ले, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को क्या उठाएगा नहीं? क्या परमेश्वर अपना मुंह बंद कर लेगा? क्या परमेश्वर के सच्चे भक्त या परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता जिंदा नहीं है? परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को उठाएगा और ऐसे लोगों के विरोध में परमेश्वर बात करवाएगा, उनके पापों को दिखाएगा। और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, सच क्या है परखिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर यहूदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, शिक्षक हैं, वे बिलाम के समान जीते हैं, बिलाम के समान प्रभावी हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, और वे अपने लालच में, अपने पेट भरने के लिए, अपने आप को धनी करने के लिए लोगों को लूटते हैं। जी हां, बिलाम ने यही तो किया। विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को, इस्राएलियों को पाप में गिरा के सांसारिक अभिलाषाओं में फंसाकर वे खुद धनी बना। ऐसे प्रचारक, ऐसे पास्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन आज के समय में। आप जाके देखिए कई पास्टरों के जीवनों को, वे अमीर ऐसे नहीं हो जाते, अमीर ऐसे नहीं जो हो जाते, वे विश्वासियों को लूटते हैं और उनको संसारिक अभिलाषाओं में फंसाकर, उनके ध्यान को संसारिक चीजों में भटकाकर, क्योंकि वे खुद भटके हुए हैं, इनको भी इंपॉर्टेंट है पैसा, इनको भी चाहिए। मैं क्या बताऊं आपको, कहानियों पे कहानियां मैं बता सकता हूं, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। यदि आपके कान हो तो जितना कुछ मैंने बताया, परमेश्वर की यदि आवाज सुनने के कान हो आपके, तो सुनिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। थोड़ा ध्यान दीजिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। बेवकूफ मत बनिए आप, इन प्रचारकों को अपना जीवन मत सौंपिए आप। ये आपको संसारिक अभिलाषाओं में फंसा देंगे, आपको धन की आशा, धन की अभिलाषा, इस संसार के फैशन की अभिलाषाओं में आपको खींच लेंगे वे लोग, और ऐसा करके वे आपसे लूटेंगे, आपको लूटेंगे, और वे लोग खुद धनी बन जाएंगे। और ऐसे लालची पास्टर्स तो आजकल भरे पड़े हैं, भिखमंगे हैं ये लोग। परमेश्वर की सेवा वे लोग नहीं कर रहे हैं, वे लोग अपना पेट पाल रहे हैं। और ना जाने कितने ही अलग अलग भेंटों का प्रचार वे लोग कलीसियाओं के अंदर कर डालते हैं। अभी उसका समय नहीं है मेरे पास बताने का, लेकिन आज समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही बात अंत में कहना चाहता हूं। यहूदा के इन वचनों पर गौर करिए। मैं समझता हूं जितनी भी बातें मैंने बताई आपको, इनमें से और भी अच्छी तरीके से प्रभु का आत्मा आपको समझा सकता है। याद रखिएगा, अभी अंतिम समय है, और इन अंतिम समयों में यदि हम बेवकूफों की तरह भटक जाएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ यीशु मसीह में होने का। अब सावधान होने, समझदार होने की हमको जरूरत है। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, परखें, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें।